नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म हो गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बतौर वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, जबकि PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बतौर वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी जमा। नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। नया वज़ीर आज़म कौन होगा, वक्त ख़त्म हो चुका है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बतौर वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी नया वज़ीर आज़म अब कौन होगा, नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बतौर वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। नया वज़ीर आज़म अब कौन होगा, इसका फ़ैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी में मुकाबला होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी अब जमा करवा दिए हैं। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बतौर वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त है वो अब ख़त्म हो चुका है। तफसील जानते हैं मैं जॉइंट के हमारे नुमाइंदे साकिब विर्क ने। साकिब, अपडेट कीजिएगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो वक्त है वो 2 बजे तक मुकर्रर था, जो अब ख़त्म हो चुका है और जो 2 उम्मीदवार हैं वो नए कायदे ईवान के लिए सामने आए हैं। नए कायदे ईवान का इंतखाब कल होना है, लेकिन वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जो है वो PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए गए हैं। आपसे थोड़ी सी देर बाद जो है वो दोनों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी, जिसके बाद 3 बजे ऐलान किया जाएगा कि आया इनके कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं या नहीं। और कागजात नामजदगी दुरुस्ती के बाद जो है ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन कौन से जो उम्मीदवार हैं वो कल कायदे ईवान का जो इंतखाब है उसमें हिस्सा लेंगे। अभी तक जो 2 उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां शहबाज शरीफ, दोनों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए। मियां शहबाज शरीफ खुद पार्लियामेंट हाउस आए और उन्होंने अपने जो कागजात हैं वो खुद जमा करवाए हैं, जबकि PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात हैं वो उनके बेटे ज़ैन हसन कुरैशी, इसके अलावा मलिका बुहारी और PTI के चीफ विप आमिर डोगर ने जमा करवाए हैं। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर जो थे वो शहबाज शरीफ के तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा थे, जबकि आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान जो थे वो शाह महमूद कुरैशी के तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा हैं। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में और 2 उम्मीदवार जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। अच्छा साकिब, जैसे कि आपने बताया कि 2 उम्मीदवार जो हैं वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए वो सामने आए हैं, शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी चल रहा है, अभी तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई, ना ही ये बाज़ाब्ता तौर पर फैसला सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना कैंडिडेट देगी। और इससे पहले दरख्वास्त यही की गई थी कि कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त जो है बढ़ा दिया जाए ताकि हम मुशावरत करके फैसला कर सकें। तो आप समझते हैं कि सेफ साइड रहते हुए PTI के एक कैंडिडेट ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं बाज़ाब्ता ऐलान से पहले? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी इब्तदाई हिकमत अमली बनाई थी उसमें यही था कि जो मैदान है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मैदान में रहकर जो है वो मुकाबला करना चाहिए। कल हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो है वो वोटिंग हुई तो साबिक जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन नहीं किया, ठीक है, बल्कि वो वोटिंग तक गए, वो आखिर तक जो है वो उन्होंने मुकाबला किया। इसी तरह ही आज भी यही स्ट्रेटजी सामने आई है कि PTI जो है वो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, बल्कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है तो उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। तो उन्होंने अपने जो कैंडिडेट हैं शाह महमूद कुरैशी उनको मैदान में उतार दिया है और शाह महमूद कुरैशी जो है वो कल मुतवक्का तौर पर जो है वो सामना करेंगे जो शहबाज शरीफ हैं उनका। शहबाज शरीफ के जो नए कायदे ईवान मुंतखब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि रोशन इम्कानात हैं, लेकिन PTI ने जो है वो उनको टैकल करने के लिए शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात हैं वो जमा करवा दिए हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान के बाद
पीटीआई में सबसे सीनियर लीडर हैं, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसलिए उनके जो कागजात हैं वो जमा करवाए गए हैं, ताकि जो अगर पीटीआई ये भी सोचती है कि हम जो है वो कल के जो इंतखाब है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो किसी भी वक्त शाह महमूद कुरैशी के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो विदड्रॉ भी किए जा सकते हैं। जी अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि आज क्या पीटीआई की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी रात को? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कौम से खिताब किया था तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि इतवार के रोज़ जो है वो कौम जो है वो बाहर निकले और ये जितनी भी ये सारा जो पीटीआई ने जो फेस किया है और हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया जाए। इस वक्त बनीगाला में कोर कमेटी का जो इजलास है वो जारी है और वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर जो है वो बातचीत भी हो रही है और हिकमत अमली भी बनाई जा रही है कि आया जो कॉल हमने दी थी उसको उसी तरह रखा जाए या उस कॉल को वापस ले लिया जाए। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में जो पार्टी की जो ज़िली तंजीमें हैं उन्होंने अपने कारकुनान को आज रात एहतजाज की जो कॉल है वो दे रखी है। पीटीआई के जो एमएनए हैं इस्लामाबाद से वो उन्होंने भी जो है वो आज जो कॉल है वो दे दी है और इस्लामाबाद में जो रखा गया है 0 पॉइंट को रखा गया है कि वहाँ से जो रैली है वो शुरू होगी, जो कि F9 पार्क फातिमा जिन्ना पार्क तक जो है वो जाएगी। तो एक तरफ जो है वो भरपूर तैयारियां भी जारी हैं आज एहतजाज की और दूसरी जानिब बनीगाला में मुशावरत भी हो रही है कि आया जो एहतजाज की कॉल है उसको उसी तरह रखना है या उसको वापस लेना है। तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज रात जो एहतजाज की कॉल वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में दी थी उसके ऊपर जो है वो एहतजाज होगा और जो जितनी भी पार्टी की ज़िली तंजीमें हैं वो इसके ऊपर अपना जो काम है वो जारी रखे हुए हैं। जी अच्छा साकिब, कल जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो 174 का हिस्सा जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने हासिल कर लिया। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 342 के सिवान में 172 की जो मेजॉरिटी है वो चाहिए होती है। 2 वोटों का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? क्या वो इरादा रखती है कि दोबारा से जो उसके पुराने इत्तेहादी हैं उनसे रब्ता किया जाए, कोई हिकमत अमली तश्कील दी जाए कल के इलेक्शंस में जाने के लिए? जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो एक सीनियर सियासतदान हैं और उनका जो अपना असर रसूख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा वो भी जो है वो सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा है। पीटीआई उनको अपना उम्मीदवार के तौर पर सामने लेके आई है, तो हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ज़ाती तौर पर भी कई लोगों से जो है वो रब्ते करें। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो है वो ओपन वोटिंग है वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए। कल जैसा कि हमने देखा कि जब तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो हो रही थी तो वो एक ओपन वोटिंग थी। जो जिन लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साबिक वज़ीर इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था वो लोग जो हैं वो एक लॉबी में चले गए थे। तो कल भी जो है वो इसी तरह डिवीजन होगी ईवान के अंदर और वो लोग जो है वो लॉबीज में चले जाएंगे और जब नए कायदे ईवान का इंतखाब होगा तो हम ये देखेंगे कि जो लोग शहबाज शरीफ की हमायत में होंगे वो एक तरफ जाएंगे और जो शाह महमूद कुरैशी की हमायत में होंगे वो दूसरी तरफ जाएंगे। जब ओपन वोटिंग होती है तो जो आपकी पार्टी का वोट होता है ज़्यादातर वही आपको पड़ता है। हमने जो है ये माजी के अंदर भी मतलब ये चीज़ देखी है। पीटीआई के जो अरकान थे जो कि मुनहरिफ हो गए थे कल उन्होंने भी जो है वो तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने वोट नहीं डाला कि कहीं हम पर जो डिफेक्शन रूल है आइन का आर्टिकल 63 है वो अप्लाई ना हो जाए और हम कहीं जो है वो नाअहल ना हो जाए। तो इस बात के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम है कि जो पीटीआई है वो कम बैक कर सकेगी और जो उनके उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी वो कल का जो इंतखाब है कायदे ईवान का उसमें कामयाब हो सकेंगे। जी अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि जो मुनहरिफ अरकान का आप जिक्र कर रहे हैं, मुनहरिफ अरकान का रोल कल के इलेक्शन में क्या हो सकता है और ये बताइएगा कि उनके खिलाफ तो एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी। जी, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस था 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ वो स्पीकर जो थे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर उनको जमा करवाया था, जिसको उन्होंने जो है वो जांच पड़ताल के बाद इलेक्शन कमीशन भेजना था, लेकिन वो सारा जो सिलसिला था वो वहीं जो है वो रुक गया था। अभी आपको बताएं कि वो जो रेफरेंस है उसके ऊपर अभी जो प्रोसीजर होना जो है वो अभी बाकी है। कल जो मुनहरिफ अरकान है कल उनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाएगा। कल ये देखना होगा कि जो 20 मुनहरिफ अरकान हैं वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी आया वो उनके हक में वोट डालते हैं या उनके हक में वोट नहीं डालते।
20 मुनहरिफ अरकान के ऊपर जो है वो कल ये कड़ा इम्तिहान होगा कि अगर वो PTI के जो उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी, अगर वो उनके ऊपर जो है वो उनके खिलाफ वोट डालेंगे या वो उनके हक में वोट नहीं डालते, अगर वो एब्सटेन भी करते हैं तो एक और रेफरेंस जो है उनकी नाअहली का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फाइल कर सकती है, क्योंकि जो पहला रेफरेंस फाइल किया गया है वो तहरीक आदम इत्मीद के ऊपर था। अब जो ठीक है साकिब, आप हमारे साथ रहिए। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब ने। आमिर साहब, दो कैंडिडेट्स जो हैं अभी तक सामने आ चुके हैं, शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी, जो कि हम पिछले दिनों से सुनते आ रहे थे PTI यही कह रही थी आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ाएंगे। तो अब जो नया कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, तो आप क्या समझते हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ने का फैसला कर लिया और क्या हिकमत अमली हो सकती है PTI की? देखिए, जो साकिब अभी बता रहे थे ना, हिकमत अमली कुछ भी नहीं है। हिकमत अमली सिर्फ ये है कि PTI के जो मुनर्रिफीन हैं उनको कटहरे में ला के फंसा लिया जाए। इलेक्शन लड़ने से ज्यादा ये गुस्सा उतारने वाली है, और जाहिर है कि उनकी पार्टी है, ये उनका हक है कि वो इसकी तरफ चलें, क्योंकि उन्होंने ये खुद फैसला किया है कि वो शाह महमूद कुरैशी को कैंडिडेट बना रहे हैं और उसके अंदर इम्तिहान होगा। उसके बाद कानूनी तकाजे देखेंगे कि वो लोग एब्सटेन करते हैं, क्या वजह देते हैं, मेडिकल देते हैं, क्या करेंगे वो सारे लोग, क्योंकि पार्टी हेड तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पार्टी के वाइस चेयरमैन का नाम आया कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो बस फिर वो इसी हिसाब से देखा जाएगा उनका कि क्या फैसला करते हैं, क्योंकि PTI ने आखिरी बाल वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि ना इमरान खान साहब आए इलेक्शन लड़ने के लिए और ना ही उनके लोग आए, तो वो सिर्फ स्पीकर रिजाइन करके निकल गए और सारी बात हयात सादिक साहब के पास आ गई और अली मोहम्मद खान वहां बैठे हुए थे। जो इमरान खान साहब का था ना कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा, वो बस अपनी उसमें थे कि किसी तरह ये इलेक्शन मैं कितना डिले कर सकता हूँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बैठी हैं आके, फिर ये इन्होंने रिजाइन दिए हैं और ये मैदान से गायब हो गए। आखिरी गेंद तक ये बिल्कुल नहीं लड़े, इनको लड़ना चाहिए, इनमें अपने लोग लाने चाहिए थे और क्लियर कराते। लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब नाअहली का इनको ख्याल आ गया कि जी तौहीन अदालत लगेगी और बचत कोई नहीं होगी, तो फिर ये भूल गए कि हमें अपने इन जो मुनर्रिफीन है इनको किसी इम्तिहान में लाना है। तो रात तो बड़ी भारी गुजरी इनके ऊपर, तो अब इनको फिर ख्याल आया है और वो जाहिर है दूसरी तरफ भी वो अपने जो 20 या 22 लोग मुनर्रिफीन होते हैं या कुछ और लोग भी अभी राब्ता करेंगे और वो उसमें आएंगे, तो उनके वो लीगल एक्सपर्ट्स देखेंगे, क्योंकि स्पीकर अब हयात सादिक साहब हैं इस वक्त जो उनके पास होगा, और फिर जो नए स्पीकर ने जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के कायदे अवान के इंतखाब के फौरन बाद दूसरा भी आ जाएगा, तो वो इन सब ने आपस में तय कर लेना है कि जी उस वक्त गवर्नमेंट का स्पीकर होगा। लेकिन जो आने वाली गवर्नमेंट है तो स्पीकर के ऊपर पाबंदी जरूर है कि वो भेजे रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को, फिर इलेक्शन कमीशन ने देखना है, एक प्रोसेस है और फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की अपील है, वन टाइम नाअहली की, और गवर्नमेंट भी 4 महीने होगी तकरीबन ये जो नई आने वाली है, शायद उनके रेफरेंसेस का फैसला भी ना हो सके उस वक्त तक। और वो वन टाइम नाअहली है, उसका अलग से कल जो ताहयात नाअहली का इनका रेफरेंस है वो कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुनने भी जा रहा है केस। इसके साथ साथ सारा कुछ चलेगा और PTI अपना एक एहतजाजी तहरीक बनाने का प्रोग्राम रखती है, इसी बेस पे रखेगी। और उस तरफ गवर्नमेंट दूसरी आती है, वो क्या अपना लाहेमल बनाएगी, क्योंकि एक वसीउल बुनियाद गवर्नमेंट होगी, इसमें सिर्फ इस वक्त PTI के साथ देने वाले लोग जो 2-3 पार्टियां वो बाहर होंगी उस गवर्नमेंट से, बाकी सारी अंदर होंगी। और उनका 4 महीने का मैंडेट जो ज़हनी तौर पे बनाया गया है कि इधर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करें, उस दौरान वो इंतखाबी इस्लाहात और निज़ाम इंतखाब में जो तब्दीलियां करनी है वो करें। अच्छा आमिर इलियास, आपने भी जिक्र किया एहतजाजी तहरीक के हवाले से, तो यहाँ पर सवाल ये है कि PTI एक तरफ प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है कि आज रात प्रोटेस्ट किया जाएगा इशा के बाद, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगे, तो क्या स्ट्रेटजी समझ रहे हैं आपके PTI अडॉप्ट करने जा रही है फ्यूचर में? आप मुझे समझ नहीं आई, इलेक्शन के हिस्से का कौन से किस इलेक्शन की बात करने के हिस्सा? आमिर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक तरफ PTI कल इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही है, कल इलेक्शन कंटेस्ट करेगी वज़ीर आज़म के लिए, दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट की कॉल भी दे रहे हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलें, तो क्या स्ट्रेटजी PTI अडॉप्ट कर रही है फ्यूचर में? देखें, बिल्कुल एहतजाज उनका राइट है और वो सिर्फ इसी बुनियाद पे एहतजाज को अडॉप्ट कर रहे हैं कि जी जो उन्होंने टॉप ट्रेंड भी बनाए ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे सारे पे, कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब जो गवर्नमेंट आ रही है जाहिर है कि वो भी इम्पोर्टेड नहीं है और वो जवाब भी देगी कि हम अपना काम कैसे करेंगे, और वो
शहबाज शरीफ पहले भी काम करके दिखा चुके हैं। अब इमरान खान साहब का अपना इम्तिहान इलेक्शन में यही होगा कि क्या वो इस सिर्फ अमेरिका मुखालिफ नारे पे ये तहरीक खड़ी कर सकेंगे, क्योंकि उनको जवाब अपनी 4.25 साल हुकूमत का भी देना है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ वो अपोजिशन आने वाली हुकूमत से नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली हुकूमत सबसे पहले उनका कच्चा चिट्ठा खोल के दिखाएगी कि इन्होंने 4.25 साल में किया क्या है। क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि जितना कर्जा 10 साल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिया, उतना 3.5 साल में 31 मार्च 2022 तक पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिया। तो ये जो कमालात इन्होंने दिखाए कि सारी तरफ से कर्जे ही सिर्फ लिए, उसका हिसाब नई गवर्नमेंट आके रखेगी और जो बयानिया पब्लिक में मकबूल होगा वो पता चलेगा। चंद दिनों में शुरू हो जाएगी तहरीक। इमरान खान साहब उसको कितना मौसर उठाते हैं और शहबाज शरीफ साहब अपनी गवर्नमेंट को किस तरह सामने लेके आते हैं। ठीक है आमिर साहब, आप हमारे साथ रहिए। खालिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद, कल अददी बढ़तरी जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपनी साबित कर दी। अब कल जो नए वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी इनको अपनी अददी बढ़तरी शो करनी है, लेकिन असल मरला शुरू होगा जब नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाएगा और नई कैबिनेट की फॉर्मेशन की बारी आएगी। तो इस पर क्या अंडरस्टैंडिंग है मुत्तहिदा अपोजिशन की? 11 जमातें हैं, किसके हिस्से में क्या कुछ आने वाला है? जी देखिए जी, कल चूंकि जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उसके पास 176 लोग थे, लेकिन जब उनकी वोटिंग हुई तो उस वक्त 174 थे, क्योंकि अयाज सादिक जो हैं वो चेयर कर रहे थे, जबकि इकबाल मोहम्मद अली जिनका तल्लुक एमक्यूएम से है वो बीमार थे, वो हार्ट अटैक होने की वजह से ईवान में नहीं आए थे। लिहाजा 174 अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद है शहबाज शरीफ के पास। लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो अपने 155 लोग थे, जिसमें से 20 जो हैं वो अलहदा हो चुके हैं, वो मुनहरफ हो चुके हैं और वो अपोजिशन जो माजी की जो अपोजिशन थी उनके साथ वो ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल एक ऐसा मरला आएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सोच रही है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे उम्मीदवार होते हैं तो उसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब फ्लोर क्रॉसिंग का मरला आएगा, जो 20 अरकान है वो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो उनके ऊपर वो जो केस है वो बनाया जा सकता है। लेकिन 20 अरकान के ऊपर जो मुनहरफ अरकान है उनके ऊपर जो रेफरेंस है वो ऑलरेडी जो है वो स्पीकर ने दायर कर रखा है। जो असद कैसर थे उन्होंने गुज़श्ता रोज ही ये सारा मामला निपटा दिया था और उनके ऊपर रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया गया था, जो कि इलेक्शन कमीशन को हो सकता है कि वो भेज भी दिया गया हो। लेकिन अगर नहीं भेजा गया तो नए स्पीकर जो है वो बंद होंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, क्योंकि वो पार्टी के हेड के लेटर हेड के ऊपर जो है उनको पार्टी से निकालने का दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब इत्तेहाद जो है वो बहुत बड़ा है, 11 सियासी जमातें हैं जिसमें तमाम बड़ी जमातें हैं वो शामिल हैं। खासकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, AUI है, ये वो लोग हैं जिनकी अददी अक्सरियत है ईवान में, उनके पास अरकान भी है। 56 अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि 14 अरकान जो है वो JUI के हैं। लिहाजा इनको पावर शेयरिंग अब करनी पड़ेगी, क्योंकि वजीर आजम जो है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ जाएंगे और स्पीकर भी आ जाएंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर का जो मामला है वो किसी इत्तेहादी जमात को देना पड़ेगा। जबकि इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज हैं वो डिवाइड होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वजारत खारजा और वजारत दाखिला वो अपने पास रखें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगाह भी किया हुआ है कि 2 या 3 जो अहम वजारतें होंगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखेगी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पीकर और वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो उनके पास होगा। लिहाजा ये पावर शेयरिंग है, JUI को भी देना पड़ेगा। JUI के 14 अरकान यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जो ज्यादातर कोशिश यही होती है कि कोई हाउसिंग मिनिस्ट्री या फिर इसके अलावा वजारत मज़ीद अमूर जो है वो JUI के हिस्से में आएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा गेन करने के मूड में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन वो मेन जो वजारतें हैं वो लेना चाहते हैं, ताकि उनकी पार्टी के अंदर खासकर जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अभी तक किसी ओहदे पर नहीं थे और स्वाय पार्टी के किसी ओहदे पर अब तक नहीं आए। उनको से कुछ चीजें जो है वो ऑफिशियली जो चीजें हैं वो भी उनको सीखनी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा को किसी ओहदे पर अगर फायज होते हैं तो वो फॉरेन मिनिस्टर के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट हैं। फॉरेन मिनिस्टर में बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पर सीखने का उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में कैंडिडेट बन सकते हैं वजीर आजम के। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी कोशिश है कि हमारा वजीर खारजा जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जबकि दूसरी जानिब उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वजीर दाखिला जो है वो भी हमारा हो। लिहाजा ये पावर शेयरिंग काफी हद तक तयशुदा है। सियासी जमातों ने इतनी मुलाकातें की, आपस में इतने मुज़ाकरात किए, उसमें बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि मरला बाज़ाब्ता मरला जो है वो शुरू हो चुका है, लिहाजा अब जो है वो सारी चीजें कल नहीं तो परसों जरूर सामने आ जाएंगी कि वजारतों के हवाले से क्या डिसाइड हुआ
लेकिन जो 3 बड़ी जमातें हैं वो वजारतों के मेन जो उसके स्टेक होल्डर होंगी, उसमें JUI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है। जबकि जो इत्तेहादी जमातें जो माजी की हुकूमत का हिस्सा थी, उनको भी कम अज कम 2-2 वजारतें देना पड़ेंगी सबको। लिहाजा ये एक मुश्किल मरहला जरूर है इत्तेहाद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन इत्तेहादी के अलावा उनकी अपनी अक्सरियत मौजूद थी। लेकिन ये जो जमातें हैं, ये 11 जमातें हैं, इन 11 जमातों को अकोमोडेट करना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, रुख करूंगा आमिर इलियास का। आमिर इलियास, ये कहिएगा कि इस वक्त बनी गाला के अंदर मीटिंग चल रही है, कोर कमेटी इजलास चल रहा है, तो मुतवक्के तौर पर क्या अहम फैसले तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जा सकते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर एक मुश्किल वक्त है PTI के ऊपर? देखिए, मैं उससे पहले आपको बताऊंगा जो पावर शेयरिंग फार्मूले पे खालिद साहब बात कर रहे थे। जी, देखिए, चारों सूबों में गवर्नर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे लगने, पावर शेयरिंग में वो शामिल होंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ओहदे होंगे, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे होंगे, जो ये सब इत्तेहादियों को पावर शेयरिंग में तकसीम किए जाएंगे। कुछ पार्टियां ओहदेदार तो सिंगल पार्टी हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, BAP के जैसे 4 लोग हैं, MQM के 7 लोग हैं, तो MQM को सिंध में गवर्नरशिप भी दी जानी है। इसी तरह JUI बलूचिस्तान के अंदर गवर्नरशिप मांग सकती है। तो ये चीजें अक्सर तो तय हो चुकी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जहां एक तरफ होगा ये मरहला के इंतखाबी और इक्तिसादी निज़ाम करना है, दूसरा होगा इक्तिसादी निज़ाम, उस तरफ ज्यादा तवज्जो होगी इनकी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मरहला इस वक्त आने वाली गवर्नमेंट को जो पेट्रोलियम प्राइसेस का है वो है कि सब्सिडी देने के लिए भी पैसे नहीं है, और सब्सिडी नहीं देंगे तो लोग गले पड़ेंगे। कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने आखिरी दिनों में उनको ये समझ आ गई थी कि मैंने जाना है, उन्होंने सब्सिडी का कह के और आखिरी सब्सिडी अप्रूव भी नहीं की, और वो गले में घंटी बांध गए। और ये जो कहते थे ना कि PMLN बारूदी सुरंगें हमारे लिए डाल गई, बेसिकली PTI ने बारूदी सुरंगें इस इत्तेहाद के गले डाल दी हैं कि इस सिस्टम को कैसे चलाना है। ये जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको इन्होंने क्रॉस करना है, और ये दरिया है, आग का वो दरिया है जो इक्तिसादी तौर पे पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को लपेट कर रखे हुए है। ये चीज इनके मद्देनजर भी थी, इनके लोग काम भी कर रहे थे, क्योंकि आपको UAE, सऊदी अरब, चाइना, अमेरिका, इन सब से सपोर्ट लेनी पड़ेगी बैक वक्त। ये सबसे बड़ा काम होगा। रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक करना होगा, क्योंकि अभी IMF के साथ बातचीत होनी है। जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी तो उन्होंने अभी तो रोक दिए हुए थे मुज़ाकरात के लिए, गवर्नमेंट कोई नहीं है, तो नया बेल आउट पैकेज मांगेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ शराइत चेंज कराएंगे। आपके अगर अमेरिका, यूरोप के साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं तो फिर IMF पे आप पॉलिटिकली भी असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पिछली गवर्नमेंट में टोटल अमेरिकी इंतजामिया के साथ कोई ऐसा निज़ाम कार नहीं बना सकी थी PTI की गवर्नमेंट कि वो IMF से कोई अच्छा पैकेज ले सकती। लिहाजा वहां से सख्त तरीन पैकेज आया, नेगोशिएटर भी अच्छे नहीं थे। और ये चूंकि पहले पीपल्स पार्टी और नून दोनों रह चुके हैं इक़्तिदार में बारी बारी, इनके रास्ते भी स्ट्रांग हैं। और वैसे तो मिर्जा इस्माइल साहब का नाम आ रहा है कि वो होंगे इनके सिस्टम में, लेकिन इसहाकदार की पूरी मावनत, मुशावरत, गाइडेंस वो इनके साथ रहेगी, क्योंकि वो बड़ी चौमुखी लड़नी है। PTI ने तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है ना, अब उन्होंने तो सिर्फ जो वो चीजें छोड़ के गए हैं उन्हीं के ऊपर उन्होंने सियासत करनी है और इन्होंने जवाब देना है। लिहाजा वो सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि आज पब्लिक का रिस्पॉन्स कितना अच्छा आता है, आने वाले दिनों में रमजान शरीफ भी है, कैसे वो निकाल। जी, बड़ा अहम नुक्ता आमिर साहब आपने उठाया। मैं आगे बढ़ूंगा और साकिब विर्क से ही बात करूंगा। साकिब, आप बताइए, लगता है ये मुत्तहिदा अपोजिशन अभी अपनी मंजिल हासिल नहीं की, अभी तो पंजाब वाला मामला भी बाकी है और दीगर मामला भी तय होने हैं, तो पंजाब पर इस अब क्या हिकमत अमली होगी? पंजाब में तब्दीली किस तेजी से लाने की कोशिश की जाएगी, उसकी क्या हिकमत अमली है मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अब? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इत्तेहादी थे वो सब मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ जो है वो चले गए थे, लेकिन जो चौधरी परवेज लाई हैं और उनके बेटे चौधरी मुनस लाई ने अपने जो खानदान है उनसे भी जो है वो लदकी का फैसला करते हुए जो है वो उन्होंने चौधरी शुजात की जो बात थी वो नहीं मानी थी, और वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ जो है वो चले गए थे और बनी गाला वो पहुंचे थे, जहाँ पर उनको वज़ारत आला का जो उम्मीदवार है वो नामजद किया गया था। लेकिन उसके बाद से जो मुस्लिम लीग काफ है और जो साबिक हुक्मरान जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन पर पंजाब के अंदर एक मुश्किल जो मरला है वो इस वक्त जारी है, और उनके जो अहम जो ग्रुप से वो भी उनका साथ छोड़ गए। हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप, इसके अलावा